तो दोस्तों, गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच लगातार पिछले 3 महीनों से बातचीत का दौर जारी है। इस बीच दोनों ही देश मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और तनाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिनों तक बॉर्डर पर रही शांति के बाद चीन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पिछले 29 और 30 अगस्त की रात भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया, जिसका माकूल जवाब देते हुए भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया और चीनी मंसूबों को नाकाम कर दिया। भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करके इस घटना की जानकारी मीडिया को दी थी, मगर तब इस घटना की सारी डिटेल्स का खुलासा नहीं किया गया था। मगर दोस्तों, अब इस घटना से संबंधित सारी डिटेल्स निकलकर बाहर आने लगी हैं और चीन को हुए नुकसान का खुलासा होने लगा है। क्या है सारा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको, मगर इससे पहले दोस्तों स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत और चीन की सीमा का एक्चुअल निर्धारण नहीं हुआ है। दोनों ही देश एलएसी को लेकर अपना अपना दावा करते हैं, इसलिए दोनों ही देश विवादित एरिया में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत पेट्रोलिंग करते थे। मगर मई महीने में चीन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पेंगोंग लेक के उत्तरी बैंक पर फिंगर एरिया और गोगरा पोस्ट पर अवैध कब्जा कर लिया और भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया। मगर दोस्तों, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग लेक के साउथ बैंक पर भी इसी तरह की एक तरफा कार्रवाई करके स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण एरियाज को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। इसी तरह की स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण एक जगह है काला टॉप। काला टॉप की ऊंचाई बाकी एरिया की तुलना में ज्यादा है, इसीलिए ये अपनी हाइट के चलते स्ट्रेटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस जगह से पेंगोंग लेक के सारे एरिया पर नजर रखी जा सकती है। युद्ध की स्थिति में भी जो सेना इस जगह पर मौजूद होगी उसे दूसरी सेना की तुलना में एडवांटेज मिलेगा। इस एरिया में पहले भी दोनों देश के सैनिक नियमित रूप से गश्त के लिए आते जाते थे, मगर तब इस एरिया पर परमानेंट कंट्रोल किसी भी देश का नहीं था। मगर इसके सामरिक और रणनीतिक महत्व को देखते हुए चाइनीज पीएलए ने 29-30 अगस्त की रात इस पर परमानेंट नियंत्रण की कोशिश की। मगर दोस्तों, भारतीय सेना की अलर्ट और मुस्तैदी के चलते ये दांव चीन पर उल्टा पड़ गया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 200 से 300 सैनिक भारतीय सीमा की ओर आगे बढ़ रहे थे। चीनी सेना के मंसूबों का पता चलते ही भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लिया और इन सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। दोस्तों, भारतीय सेना ने न सिर्फ चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा बल्कि काला टॉप की चोटी पर अपना कब्जा भी कर लिया। चाइना ने इंडियन आर्मी पर नजर रखने के लिए इस जगह पर कई सर्विलांस सिस्टम और कैमरे लगा रखे थे। भारतीय सेना ने उसे भी जब्त कर लिया। लगातार एक के बाद एक मिल रही हार की वजह से चीन बौखला गया। एक के बाद एक चीन ने कल 5 बयान जारी किए। इसमें भारतीय सेना की कार्रवाई को एक तरफा करार देते हुए भारतीय कब्जे को अवैध करार दिया। इसके अलावा चीन ने फ्रस्ट्रेशन में आकर भारत के खिलाफ अपने टैंक उतार दिए हैं। मगर दोस्तों, भारतीय सेना भी कहां शांत बैठने वाली थी। चीन के टैंक के जवाब में भारत ने भी अपने T-90 भीष्म टैंक उतार दिए हैं। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को भी तैनात कर दिया गया है। चूंकि भारतीय सेना अब ऊंचाई पर मौजूद है, चीन की किसी भी गुस्ताखी के जवाब में इन एंटी टैंक मिसाइलों से चीन के टैंकों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। अब जब हम चीन के साथ बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो हमें चीन के साथ नेगोशिएट करने में आसानी होगी। अब प्रेशर चीन के ऊपर होगा। दोस्तों, चीन एक धूर्त देश है, उसे बातचीत की भाषा समझ में नहीं आती। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे CDS जनरल बिपिन रावत ने ये कहा था कि अगर चीन बातचीत से नहीं मानता तो हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन खुले हुए हैं। इंडियन आर्मी के द्वारा हाल में लिया गया एक्शन उनके बयान की तस्दीक करता है और भारत की ओर से चीन को ये स्पष्ट संदेश है कि हालिया कार्रवाई एक वानगी मात्र है। अगर चीन फिर भी नहीं मानता है तो भारत चीन के खिलाफ इससे भी बड़ी कार्रवाई करने में सक्षम है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइए।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर 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 सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।